अरे पहली तो खुदाड़ी बिजली तो लगवा लो, दिल्ली तो बाद में जाना। कार्यकर्ता हूँ कहूंगे अरे 5-5 रुपए इकट्ठा करो और इकट्ठा करके बिजली का बिल तो जमा कर दो, और मेरे से भी होगा तो 5-10 रुपए मैं भी दान दूंगी उसमें। हम लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सोचता है कि राजपूत समाज बोले और मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाऊं। अब की बार ये कुछ बोल गया तो हमारी महासभा जो करेगी वो कह के नहीं करेगी, वो करके दिखाएगी। और ये तो खुद ही चोर है, बिजली चोर हो गए तो बहुत जल्दी ही विधायक हाउस वाला कब्जा भी खाली होने वाला है। अरे राजपूतों के मंत्री है, राजपूतों की बहुत चलती है इस सरकार में। हनुमान जी को आगरा का एक बार भ्रमण करवाना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है जब से उनकी जो मैडम हारी है। हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को लेकर कह रहे हैं कि अभी हार नहीं स्वीकारी है और दिल्ली कूच अभी बारी है। अरे पहली तो खुदाड़ी बिजली तो लगवा लो, दिल्ली तो बाद में जाना। पहले तो 11 लाख का क्या नाम बिजली का कनेक्शन कट गया। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहते हैं हम ये कर देंगे, और तुम्हारे घर में घुसकर बिजली काट गए। क्या कर दिया तुम लोगों ने? लाखों हम लोग हैं, 50 लोग हैं, वो कर दिए। कुछ नहीं, ये एक प्रोपोगंडा है हनुमान बेनीवाल जी का। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी, कार्यकर्ता हूँ कहूंगी अरे 5-5 रुपए इकट्ठा करो और इकट्ठा करके बिजली का बिल तो जमा कर दो, और मेरे से भी होगा तो 5-10 रुपए मैं भी दान दूंगी उसमें बिजली का बिल जमा। बेनीवाल ने तो कहा है कि सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनके भी तो 1-1 लाख रुपए बिल बाकी है, तो कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था बिल बिजली कनेक्शन काटने से पहले। अरे बेनीवाल है कौन जो पूछे? कौन सा सरकार में मंत्री है या कौन सा सरकार का विधायक है? ये तो बिना पेंदे का लोटा है, कभी इधर गुड़ जाता है कभी उधर गुड़ जाता है, तो कौन पूछेगा? कुछ नहीं है। ये तो आप लोग मीडिया वालों ने थोड़ा सा शाम को बोलता है मीडिया वाला आ जाना, और फिर बात कभी तो वसुंधरा जी के, हमारी एक नारी शक्ति है, मान सम्मान है, कभी तो वसुंधरा जी के, कभी भजनलाल जी के। किससे बोल रहा है? भजनलाल कौन है? अरे भाई राजस्थान का राजा है इस समय, राजस्थान का राजा है। चल बिना उसके बता तो दो, कुछ पत्ता भी हिल जाए तो इस तरह की बेतुकी बातें करता है इतिहास के बारे में। इसको तो क्या है कि कुछ नहीं चाहिए तो इसको एक कभी तो इतिहास के बारे में, कभी क्षत्रियों के बारे में, कभी किसी के बारे में ये सोच रहा है। अब हमने एक कर लिया कि हम लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सोचता है कि राजपूत समाज बोले और मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाऊं। अरे राजपूत समाज ने तो काम किया है, और हमारी क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अब की बार ये कुछ बोल गया तो हमारी महासभा जो करेगी वो कह के नहीं करेगी, वो करके दिखाएगी। और अब की बार ये अब पूर्व सांसद हो जाएगा, अब तो आगे पूर्व सांसद हो जाएगा। और हम मेघराज सिंह जी से भी बोलेंगे कि जहां पर आपके 50 करोड़ का टैक्स लगा है तो 11 लाख रुपए उनको भर दो ना, बिजली का बिल भर दो तो कम से कम एक वो। क्योंकि देखो हनुमान बेनीवाल से तो मुझे नहीं मतलब, पर वहां उसके बच्चे परिवार माँ बाप हो रहते हैं वहां पर, तो मुझे एक दया आई कि वाकई में बिजली का कनेक्शन कटा तो उन बच्चों की क्या गलती है, पत्नी की क्या गलती है, माँ बाप की क्या गलती है। तो मैं और भामा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई बिजली का बिल है जो आप भरें। और ये तो खुद ही चोर है, बिजली चोर हो गए तो मतलब 150 करोड़ रुपए नागौर के बाकी है, कल उन्होंने कहा। और मैं सैल्यूट करती हूँ उस प्रबंधक को, अशोक जी चौधरी को, जो वाकई में उन्होंने वो किसी के डर से नहीं और किसी के उससे नहीं, और उन्होंने कनेक्शन काटा। वाकई में ऐसे अधिकारी होने चाहिए। और 150 करोड़ की जो है, जो 150 करोड़ की अभी बाकी है, वो 150 करोड़ औरों के नहीं, ये जो हनुमान बेनीवाल है इसके जो चमचे हैं उनका ही बिल है, क्योंकि इसने हमेशा बोला है। बेनीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र है और अधिकारियों को बिल बाकी 1-1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बाकी है, उनका तो नहीं काटा और मेरा ही काट के बाकी। अरे तो लाख रुपए, अरे 11 लाख रुपए, लाख रुपए तो कोई बात नहीं, 11 लाख रुपए तो सोचो। अपने आप को ईमानदार सांसद बोलते हो, मैं ये नहीं करता। और अभी एक बात और बता दूं आपको, बहुत जल्दी ही विधायक हाउस वाला कब्जा भी खाली होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। हमने पहले कहा था कि ये भाजपा सरकार है बेनीवाल, और इसमें ये कहा था कि क्षत्रियों की कुछ नहीं चलती। अरे राजपूतों के मंत्री है, राजपूतों की बहुत चलती है इस सरकार में। एसआई भर्ती को लेकर बेनीवाल ने कहा था कि बीजेपी जब सरकार में आई थी उन्होंने वादा किया था कि एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस भर्ती को रद्द करने के लिए। तो बेनीवाल ने अभी परसों के दिन कहा है कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई, यानी कि बीजेपी सरकार मतलब थूक के चाटने वाली सरकार। देखो जी, वो तो क्या है, थोड़ा वो अभी एक एमएलए साहब ने कहा था कि अमल थोड़ा कम चाट लेते हैं या ज्यादा चाट लेते हैं, तो वो उसकी मानसिकता अभी क्या है, थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद आगरा भेजना पड़ेगा उनको। हनुमान जी को आगरा का एक बार मतलब भ्रमण करवाना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है जब से उनकी जो मैडम हारी हैं। उसके बाद तो वो मतलब उनके फेस पे भी देख लो आप कि मानसिक स्थिति। और कल का देखो, मतलब एक फोटो मैंने वो ट्वीट किया है, रोने लग गए वो। अरे मैंने कहा सांसद जी, मन में सोचा कि सांसद जी रो क्यों रहे हो, हम लोग कहीं से चंदा वंदा इकट्ठा करके कनेक्शन करवा देंगे आपका। और कुछ उनके जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कनेक्शन लग गया। अरे भाई कनेक्शन नहीं लगा, अभी कनेक्शन अभी भी कटा हुआ है।
और ये भाजपा की सरकार है, आगे आगे देखो होता क्या है, और डांगा का डंडा है ना खंबे तक पहुंच ही गया। आप हनुमान बेनीवाल के साथ में जरा कंट्रोवर्सी के साथ में आप कैसे क्या देखते हैं? देखिए मैं सच्चाई के साथ हूँ, मुझे चाहे कोई भी होगा जो गलत बोलेगा उसका मैं विरोध करूंगी। दूसरा कि इन्होंने कल से वापस वो एकदम इनमें एक बात है, हनुमान बेनीवाल में भी नहीं है, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए उनके कार्यकर्ता भी उनकी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गंदे अश्लील मैसेज वगैरह करते हैं। तो ये इनके संस्कार, इनकी पारिवारिक जो है वो स्थिति बताते हैं कि इनकी किस तरह के घटिया मानसिकता के लोग हैं ये, और ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, देखो इनको कितनी मुंह की खानी पड़ेगी बेनीवाल जी को। ऐसा तो नहीं पार्टी ने आपको आगे कर रखा है कि बेनीवाल के खिलाफ आप खुलकर बोलिए? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो एक मैं अपने विवेक से, क्योंकि छतरानी हूं, और देखो छतरानी होने के नाते एक भारत की नारी हूं और ज्वाला हूं, और ज्वाला का मतलब होता है गंदगी जो समाज में है उसको खत्म करना। असली छतरानी हूं, डरने वाली नहीं हूं। आपको पता लाखों लोगों ने मुझे मारने की धमकियां दी, वो दी, आज मैं वही सिविल लाइन में बैठी हूं, मेरे घर के सामने कोई नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गंदगी साफ करके रहेंगे। एक नारी ही सब पे भारी होती है। कौन है वो लोग जो? अरे बेनीवाल के आरएलपी के ही लोग हैं जो शाम को 30-35 रुपए का पौवा पी के और वो कर लेते हैं। इनके तो कहना, मुझे ये बताओ कि बेनीवाल जी वहां गए, बोल रहे हैं वसुंधरा मैडम के लिए बोल रहे हैं, कभी तो जाटों की वो है। कभी भी वसुंधरा मैडम ने जो है जातीय राजनीति नहीं की, कभी नहीं की उन्होंने जातीय राजनीति। उन्होंने जो काम किया वो दिखाया लोगों को कि मैंने ये काम किया। आज भी लाखों की भीड़ होती है वसुंधरा मैडम के सीधे, आज भी लोग उनको देखने के लिए वो करते हैं। तो ये क्या जाने, वो महारानी है और ये नौकर।